तो वेलकम है दोस्तों। लातेहार जिला का चौकीदार का वैकेंसी आ गया। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि लातेहार का कब आएगा। देखिए आ गया है, ठीक है। बाकी ज़िलों का भी धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज हैं वह हैं आपके 100, ठीक है। टोटल कितना है रिक्त पद? 100। इसमें से आपका जनरल कोटा से 47 गो सीट है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि EWS कोटा से 14 गो, ठीक है। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कोटा से 39 गो, SC से 0, ठीक है। और है आपका आर BC1 से भी 0 है, BC2 से भी 0 है, टोटल 100, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, उसके बाद हम लोग सब कुछ जानेंगे एक एक करके, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है लास्ट डेट, 18 अगस्त है आपका लास्ट डेट। 18 अगस्त के बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं चौकीदार का। लगभग सब कोई जानते ही होंगे, सब कुछ पता चल ही गया है क्योंकि इतना दिन से वीडियो बन रहा है। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें, यहाँ पे कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए चौकीदार बनने के लिए, तो सिंपली आपको 10th पास अगर आप हैं, 10वीं पास हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आप कितना भी कम नंबर लाए हों, चाहे आप सप्लीमेंट्री दे के पास हुए हों, बस 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। उम्र की बात करें तो आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक जनरल कोटा से 35 साल, OBC से 37 साल पुरुष वर्ग, OBC महिला के लिए 38 साल और ST SC के लिए 40 साल तक यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और EWS 35 साल ही होगा क्योंकि वो भी जनरल का ही भाग है, ठीक है। और उम्र की गणना कब से की जाएगी, तो उम्र की गणना जो है आपका 1 जुलाई 2024 के आधार पे किया जाएगा, ठीक है। 1 जुलाई 2024 के आधार पे। देखिए यहाँ पे भले ही उम्र आपका दिखा रहा है इतना इतना उम्र, लेकिन यहाँ पे इतना एज का आदमी नहीं पहुँचेगा क्योंकि दौड़ जो है ना बहुत डेंजर दौड़ है, भयानक खतरनाक दौड़ है एकदम, ठीक है। तो मुश्किल से 25 साल के आदमी यहाँ पे मतलब निकाल पाएंगे दौड़ वगैरह, 25, ठीक है। मैक्सिमम जाए तो 27 साल, उससे ज़्यादा एज का आदमी यहाँ पे नहीं निकाल पाएगा दौड़, क्योंकि 6 मिनट में आपको दौड़ना है, 5 से 6 मिनट के बीच में, ठीक है। 1600 मीटर मामूली बात नहीं है। ये हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले आपका जो है, और एक चीज़, अगर आप में से किसी को साइकिल चलाना नहीं आता है तो आपका नहीं हो सकता है, साइकिल चलाना भी आना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, साइकिल चलाना आना चाहिए, ठीक है। और अभ्यर्थी को उसी बीट का अस्थायी निवासी होना, 1 मिनट यार गिर गया है मेरा सामान थोड़ा सा। तो अभ्यर्थी को जो है अस्थाई उसी बीट का निवासी होना होगा जिस बीट से आप अप्लाई करना चाहते हैं। मतलब क्या है, बीट मतलब होता है पंचायत, क्या है, पंचायत, ठीक है। तो आपको अपने पंचायत का वहाँ पे नाम होना चाहिए। अगर आपके पंचायत का नाम नहीं रहेगा, ठीक है, लिस्ट में अभी दिखाऊंगा, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाइएगा। अगर आपका पंचायत का नाम है, आपके गाँव का नाम नहीं है, तो आप अपने बगल वाले गाँव से फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पंचायत का नाम होना ज़रूरी है। अगर पंचायत का नाम नहीं है तो फिर आप यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाइएगा, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम कितना मार्क्स का होगा, तो 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा। कितना नंबर, 50। इसमें आपको झारखंड जीके, ठीक है, जीके और आपका जो है भाषा से क्वेश्चन रहेंगे। झारखंड जीके आपके ज़िला लातेहार से क्वेश्चन रहेंगे और आपका जो है भाषा से क्वेश्चन रहेंगे। भाषा से कुल मिला के 4 सेक्शन से 50 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम इस तरह से होगा। और भाषा में इनमें से किसी एक भाषा को आपको चुनना होगा, ठीक है। देखिए इसमें आपका मुंडारी, हो, भूमिज, संथाली, कुड़ुक, ठीक है। और फिर क्षेत्रीय भाषा में कुड़माली, बांग्ला, उर्दू, उड़िया, इनमें से किसी एक भाषा को आपको चुनना होगा, ठीक है। इसी भाषा से आपका क्वेश्चन आएगा जो आप चुनिएगा। अब जब एग्ज़ाम होगा, सभी कैंडिडेट जितना फॉर्म भरिएगा सबका एग्ज़ाम होगा पहले। एग्ज़ाम के बाद मात्र 300 कैंडिडेट को पास किया जाएगा क्योंकि सीट हमारा कितना है, 100 है, ठीक है। तो 100 का 3 गुना, जितना सीट है उसका 3 गुना कैंडिडेट को एग्ज़ाम में पास किया जाएगा और इनको शारीरिक जाँच के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो 300 से एक कैंडिडेट भी ज़्यादा नहीं होगा, ठोका ठोके 300 कैंडिडेट को एग्ज़ाम में बुलाया जाएगा, ठीक है। सॉरी, दौड़ में, फिजिकल में। अब जब आप एग्ज़ाम पास के फिजिकल में आइएगा 300 कैंडिडेट, तो सबसे पहले 300 कैंडिडेट का हाइट चेक होगा, ठीक है। इसमें पुरुष उम्मीदवार की हाइट जनरल कोटा से और OBC कोटा से 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है।
अगर आप एसटी कोटा से हैं और या एससी कोटा से, एससी वालों को तो सब जनरल में डाल दिया है, तो एससी मतलब जनरल, ठीक है। तो एसटी के लिए हाइट हो जाएगा 155 सेंटीमीटर, वहीं महिलाओं के लिए हाइट हो जाएगा 148 सेंटीमीटर। महिला कैंडिडेट का हाइट कितना रहेगा? 148 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है हाइट चेकअप हो जाएगा, उसके बाद आपको जो है दौड़ में उतार दिया जाएगा, ठीक है। अब दौड़ जो होगा आपका 1600 मीटर का रेस होगा, कितना मिनट में? तो 5 मिनट या उससे पहले अगर आप 1680 मीटर का रेस होगा 1 मील, दैट मीन्स 1680 मीटर। अगर आप इतना रेस को 5 मिनट या उससे पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा, ठीक है। अगर 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में करते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा, और 6 मिनट से 1 सेकेंड भी लेट हो गया तो आपको आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट महिला की बात करें तो महिलाओं के लिए जो दौड़ रहेगा 8 मिनट या उससे पहले अगर आप दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा, ठीक है। 8 मिनट के बाद अगर आप दौड़ को कंप्लीट करते हैं 10 मिनट तक तो आपको 10 अंक, और 10 मिनट के बाद कीजिएगा कंप्लीट तो आपको कर देगा 10, बस, ठीक है, निकाल दिया जाएगा। तो ये हो गया दौड़। सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, फिर आपका दौड़ होगा। जब आप एग्ज़ाम और दौड़ दोनों पास कर लीजिएगा, ठीक है, तब आपको जो है मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, और ये मेरिट लिस्ट में वेटिंग लिस्ट भी रहेगा। साथ ही आपका मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप होगा, ठीक है। मेडिकल चेकअप में अगर आप सही पाए गए हैं, सब कुछ वगैरह ओके है, बॉडी फिट है, ठीक है, तब आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग 2 साल का होगा और ट्रेनिंग आपको पास करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है पोस्टिंग कर दिया जाएगा, और आपको सैलरी कितना मिलेगा? तो 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में, ठीक है। और आपका प्रथम सैलरी जो रहेगा 18,000, इसमें डीए जोड़ लीजिए 9,000, ठीक है, 9,000 दिए यानी 9 27,000, और एचआरए जोड़ लीजिए आप यहाँ पे 6%, ठीक है, यानी कि 6% इसका कितना हो जाएगा? 18 5 90 18 108, लगभग 1,000 के आसपास मान लीजिए, ठीक है, 1-1,500 के आसपास, मतलब 28-30,000 रुपया आपका जो है स्टार्टिंग सैलरी रहेगा, टीए वगैरह जोड़ के, ठीक है। 30,000 के आसपास मानिए कि आपका स्टार्टिंग सैलरी 30,000 और लास्ट सैलरी लगभग 90,000 प्लस रहेगा। आप बोलिएगा क्या बोले, और एक बार बोलिए तो 90,000 प्लस रहेगा, सही बता रहा हूँ, ठीक है। एक दिन मैं डिटेल में कैलकुलेशन करके आपको बताऊँगा। नेक्स्ट है आपका आवेदन की प्रक्रिया। तो आवेदन का जो प्रोसेस है आपका ऑफलाइन है, और इसका आवेदन को लेकर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म फीस भी लगेगा आपको, एग्ज़ाम फीस 200 रुपया लगेगा जनरल ओबीसी कैंडिडेट को, और एसटी एससी कैंडिडेट को 100 रुपया। अरे यार पानी देने लगा, जो गर्जने भी लगा, ठीक है। और ये आपको डिमांड ड्राफ्ट चाहे बैंक ड्राफ्ट करके भेजना होगा, और ये आपका सेंड करने का डिटेल एड्रेस है ये वाला, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैं जल्द ही एक वीडियो लाऊंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है। फिलहाल देख लीजिए ये बीट संख्या, सबसे पहले आपको देखना है ये बीट संख्या, ठीक है, बीट क्षेत्र। तो आपको देखना है सबसे पहले यहाँ पे क्या देखिएगा, सबसे पहले चौक पद रिक्त। अरे यार ये जो बनाए हैं ना अच्छा से नहीं बना पाया, पंचायत और गांव का नाम यहीं भी आपको खोजना मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। अंचल का नाम देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखिए लातेहार अंचल। अब देखिए अपना गांव का नाम खोज लीजिएगा, इस यहाँ पे लातेहार में कहाँ पे है। फिर आपका चंदवा है, ठीक है, तो चंदवा में खोज लीजिएगा कहाँ पे है, ठीक है। देन आपका बालूमाथ है, आप बालूमाथ में देखिए कहाँ पे आपका गांव पड़ता है, ठीक है। अगर आपका गांव का नाम यहाँ पे मिल जाए तो ठीक है, पंचायत का भी नाम मिल जाए तो ठीक, और नहीं मिले आपके पंचायत का नाम तो फिर गया, फॉर्म नहीं भर पाइएगा। अगर आप ज़बरदस्ती अपने बगल वाले गांव से भर दीजिएगा तो हो सकता है बाद में आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, लेकिन वैसा कहीं पर भी बोला नहीं गया है, ठीक है। तो चालाकी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी ये रहा फॉर्म का फॉर्मेट, सब का PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और पानी गरज रहा, मलक रहा यार, थंडरिंग हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो को ऑफ करता हूँ, बाय, जोहार।